माँ का नाम नहीं आया। जनक कुमारी, जनक की बेटी, जनक नंदिनी। जब राम बुलाते थे हे जनक कन्या, दशरथ जी बुलाते थे हे जनक नंदिनी, माँ जगदम्बा बोले हे जनक कुमारी। माँ को कोई नहीं जानता, बेटी ने बाप का नाम रोशन किया। और आज भगवान शंकर ने बताया देवी तुम्हारा पिता यज्ञ कर रहा है और तुम्हारी सब बहनें गई है, सबको नए निमंत्रण दिए हैं, हमको नहीं दिया। जगदम्बा ने कहा क्यों नहीं दिया? शंकर ने कहा नहीं पूछो तो अच्छा है, कथा सुनो। मगर भगवती ने कहा नहीं, बताओ क्या बात है। तो शिव जी ने कहा भगवती किसी को झापट लगा देना, किसी को मार लेना अच्छा है, मगर किसी का दिल नहीं दुबाना। मंदिर तोड़ना जरूर, किसी का दिल नहीं तोड़ना नहीं चाहिए। मंदिर फिर भी मंदिर जुना है, उसको नया बनाना है, तोड़कर बना सकते हो, बन सकता है, मंदिर बन सकता है। किसी का मन टूट जाए तो नहीं बन सकता है। गुजराती में कवाहत है, मोती भांजू विंदता मन भांजू कवेण, घोड़ो भांजो ठेकता अने नहीं हांधो के नहीं रेड अने रेड न थाय बाप। मन टूटी जाए कोईनु समझाए नहीं। એટલે भगवती शिव जी कहते हैं नहीं पूछो तो अच्छा है। माता जी ने कहा नहीं, तो शंकर को वर्षों पुरानी बात याद आई, शरीर जलने लग गया, आंखें लाल हुई, आंखों में आंसू बहने लगे। जब तक मैंने पूछा क्या बात है, तो भगवान शंकर ने कहा हजारों साल पहले इसी तरह सभा में हम गए, सब बैठे, मैं भी बैठ गया। मेरी आदत थी आंखों बंद करके कोई काम ना हो तो राम का नाम का जप करता हूं, किसी से बात नहीं करता हूं, किसी देखता नहीं। तुमको सब पता है मेरे स्वभाव का। सबके बीच में बैठा बैठा मैं नीचे मुंह लटका के राम राम कर रहा था, तुम्हारा बाप आया, सब खड़े हो गए, मुझे पता नहीं चला, मैं बैठा रहा। और ईर्षालु, ईर्षा इसी को कहते हैं, ईर्षालु का निशानी, ईर्षालु का अभिमानी, ईर्षालु का नियम। और ईर्षालु आदमी कैसा होता है, राम कथा बताती दक्ष को बताया। कहीं लोग ऐसे होते हैं, कोई अच्छा आदमी आ जाए और सब खड़े हो जाए तो उसको खुश होना चाहिए, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतने सारे खड़े हो गए, वो नहीं देखेगा, वो देखेगा बैठा है कौन, उसी को कहते हैं ईर्षालु। दक्ष आया, सब खड़े हो गए, पर दक्ष ने देखा बैठा है कौन, शंकर को बैठा हुआ देखा, उसे रहा नहीं गया। हे जगदम्बा, तेरे बाप ने मुझे बहुत गालियां दी, बहुत अनाप शनाप बकवास किया, मैं कुछ नहीं बोला, बैठा रहा, सुनता रहा। अंत में मुझे साफ दिया, धक्का मार के निकाल दिया। तुम जानती हो मेरा तीसरा नैन खुल जाए तो दुनिया भस्म हो सकती है, मगर तेरा बाप मैंने अपना बाप समझा, क्योंकि दामाद का ससुराल भी बाप होता है, लड़की के लिए ससुरा भी बाप होता है, और लड़के के लिए ससुरा भी बाप होता है। लड़की का बाप पिता के समान होता है। तेरे बाप को मैंने पिता समान समझा, मैं कुछ नहीं बोला, मगर मेरे साथ मेरा नंदी, मेरे भक्त, मेरे सेवक लोग थे, उनसे रहा नहीं गया। तुम्हारे बाप को साफ दे दिया कि जैसी ये सभा है, कोई जमानों में जब भी दोबारा तुम ऐसी सभा करोगे, उसी टाइम तुम्हारा बकरे का मस्तक हो जाएगा। और जितने यहां बैठे हैं शिव की निंदा की, सबके हाथ पैर टूटेंगे, सब अंधे बगड़े होंगे, उसके बाल बच्चे लूले लगड़े होंगे। ऐसा नंदी ने साफ दिया। तुम्हारे बाप ने फिर दोबारा कभी सभा नहीं दिखाया, सभा नहीं रची, इस तरह मीटिंग नहीं बुलाई, मगर मुझे नीचा दिखाने के लिए यज्ञ का आडंबर किया। अभिमानी लोग दिखावा करते हैं, धर्म की आड़ में दिखावा करते दुनिया को, एक तरफ पार्टी करेंगे, एक तरफ धर्म का दौड़ करेंगे। तेरे बाप ने यही किया, गद्दी मिल गई, कुर्सी मिल गई, दुनिया को दिखाने के लिए यज्ञ किए, देवता को बोले, ऋषियों को बोले, अपने आप को धर्मात्मा का ढोंग रचा, सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया है। देवी तुम मत जाओ, कथा सुनो, वरना तुम जलोगी, मरोगी, तुमसे सहा नहीं हुआ, तुमको ईर्षा होगी, और तेरे को नहीं, तेरे बाप को ईर्षा होगी, तुम मत जाओ। फिर भी सती ने कहा अब जाऊंगी, तुम मेरा पति हो, मेरे लिए भगवान, पहले बाप था अब पति हो। जब लड़की थी, कन्या थी, तो मैं पिता की इज्जत करती थी, उसी पिता ने तुम्हारे हाथ में मेरा हाथ दे दिया, अब तुम मेरे भगवान हो। तुम्हारा अपमान करेगा तो मेरा बाप को भी मैं सजा करूंगी, चाहे मेरा भाई हो, मेरी माँ हो, बहन हो, कोई भी हो। कारण पति ही सुनई पर दान सुहाई, पति ही सुनई दान सुहाई, करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा
जगदम्बा बोली नारी का धर्म वो अपना पति ही भगवान होता है। आप मेरे भगवान हो, आपका कोई अपमान करेगा मैं सहन नहीं कर सकती, मैं जा रही हूं। आई, भगवान ने बहुत मनाया, कथा छोड़कर एक संत की कथा छोड़ी तो शरीर खोना पड़ा, अब भगवान की कथा छोड़ी अब उसको जलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। भगवान ने बहुत समझाया, नहीं मानी। शंकर ने कहा नंदी जाओ अपनी माता को उनके बाप के घर छोड़ आओ। नंदी ने माँ को बिठाया, जगदम्बा बैठो मेरी माँ। आंखों में आंसू आ गया। जगदम्बा ने पूछा तुम क्यों रो रहे हो? नंदी ने कहा माँ तुम जा रहे हो ने हमें अच्छा नहीं लगता है, ये कैलाश सुनाओ हो जाएगा माँ, क्योंकि मैं जानता हूं तुम वापस नहीं आओगी। जगदम्बा ने पूछा ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले मुझे पता चल गया है, क्योंकि तुमने शिव का नहीं माना, जो शिव का नहीं मानता है वो जीव का उद्धार नहीं हो सकता माँ। चलो उसको गाजते बाजते नचाते हुए गाते हुए माँ का गुणगान सुनते हुए माँ की प्रशंसा करते हुए माँ के गीत गाते हुए हरिद्वार में अपने पिता के घर लाए। जगदम्बा उतरी, माताएं मिली, बहनें मिली, सब ने उसकी मजाक उड़ाई। याद रखना मेरे भाई बहन, तुम्हारा कितना भी सगा हो संबंधी तुम्हारी निंदा करता हो, जिसके घर तुम जाओ तुमको देख के हंसे नहीं, आदर नहीं दे, हमको अच्छा न लगे, वहीं नहीं जाना। तुलसी हाय गरीब की कबहु न खाली जाए, मुआ चाम के ढोर से लोहा भस्म हो जाए। तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में, ए हावत ही हर से नहीं नैनों में न हो। सोने का बरसात होती हो, करोड़ों पति खरबों पति हो, मगर हमारे लिए उसका घर शमशान की तरह। अगर हमको देखकर वो खुश नहीं होता, हमको देखकर हंसता नहीं, हमारे सामने देखता नहीं, हम जावे उसको अच्छा न लगे, तो शंकर भगवान बोले हे सती वहां नहीं जाना चाहिए, तुम तुम्हारे बाप के घर जाओगे तुम्हें कोई नहीं बोलेगा। ऐसा ही हुआ। सब बहना मिली, 60 बहन थी, 60 बहनों ने मजाक किया कि हमारे बने हुई कपड़ा पहनते हैं, हमारे जीजाजी कोई मेहनत करते हैं कि भूख मांग के खाते हैं, हमारे जीजाजी ने कोई मकान बनाया या शमशान में रहते हैं। बहुत मजाक किया। भगवती के शरीर जलने लगे। मैं कहाँ आ गई, क्या सुन रही? यही मेरी बहन जो मुझे गले लगाती थी, भेंट देती थी, जब भी मैं जाती थी कुछ ना कुछ देती थी, आज मुझे गालियां सुना रही है, मुझे मजाक कर, क्या करूं? एक माँ आई, बेटी अंदर आ जा, तेरे दिन अच्छे नहीं है, तुमने तुम्हारे पति का कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, तुमने पति का अपमान किया, धोखा किया, विश्वासघात किया, झूठ बोली, बनावट किया, दगा किया, क्या किया? तब सती रोने लगी, तू मेरी जड्डी है, तेरे से क्या छुपाना, मैंने बहुत बड़ा धोखा किया मेरे पति से, उसका परिणाम मैं देखती हूं। मां ने कहा बेटी वापस चली जा, तेरे पिताजी को अभिमान में पैसा देखकर, खुर्शी देखकर वो फुला नहीं फुला रहा है और किसी को कुछ नहीं समझ रहा है। बेटी सब दामादों को बुलाया, सब जीजाजी आए, तेरे पति को नहीं बुलाया, और सबको कहा है कि मेरा जमाई आए तो उसको बुलाना नहीं, मेरी लड़की आवे उसको प्रणाम नहीं करना। बेटी तुम जाओगी तुम्हें कोई प्रणाम नहीं करे, तू जगत की माँ है, तेरे बाप की बुद्धि बिगड़ी है, तुम वापस जाओ। जगदम्बा ने कहा मैं क्या जाऊं, किस मुंह से जाऊं? मेरे पति ने मना किया था तुम नहीं जाओ, नहीं जाओ, अब मैं कहाँ जाऊं माँ? अब तो बस आ गई हूं, या तो इधर या उधर। मेरे बाप को मैं पूछूं तो करी कि मेरे पति ने कौन सा अपराध किया जिसके कारण तुमने इसका इतना बड़ा अपमान किया? आई माँ, सभा खड़ी है, सब उस भगवती की आरती गाते थे, गुणगान गाते थे, आज सब ने नीचे मुंह कर लिया, कोई नहीं बोला। दक्ष ने मुंह घुमा दिया, भगवती ने चारों तरफ देखा, सब देवी देवता को भाग देखा, सारे सब बैठे हुए हैं, शिव जी का कोई भाग नहीं। तब भगवान शंकर ने जो कहा था उस माँ को याद आया और अपने बाप को कहा, ए पिता, ऐसे तो तुमको मार देना चाहिए, मगर तुम मेरा बाप है, अगर मैं तुम्हें मार दूंगी तो कलयुग में लड़की अपने बाप को मार देगी, इसलिए मैं आगे का सोच करके मैं तुम्हें मारूंगी तो नहीं, मगर तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। क्यों? कि तुम्हारे से शरीर बना है मेरा। मेरा पति बोलता था, हे दक्ष कुमारी, हे दक्ष नंदिनी,
तेरा नाम लेके बुलाता था, अब मैं किस मुंह से जाऊं, इसलिए मैं मर जाऊंगी। आज बाप की बुद्धि बिगड़ी, पैसे के अहंकार में, खुर्सी के अभिमान में अपनी बेटी को बोलता है मर जा, जल जा। इसको किसने बुलाया, क्यों आई? आज बाप नहीं बोलता था, भगवती का काल बोल रहा था। जगदम्बा ने अपने पिता के शब्द सुने, पिता को तो कुछ नहीं बोला, बाकी सब जो बैठे थे उनको कहा सुनो, तुम्हें सबको दंड मिलेगा। आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, जगदम्बा बोली हरिहर नींदा सुने जो काना, हरिहर नींदा सुने जो काना, होई पाप गो होई पाप गो ओ सुनऊ सभा सकल मुनींदा, सुनऊ सभा सकल मुनींदा, इनहि कही सुनी शंकर निंदा, सुनी शंकर ओ भली भांति तुम पछताऊ पिताऊ, भली भांति पछताव पिताओ, सुफल तुरत पाओ, जो पल तुरत सहल सन पाओ, हरिहर निंदा सुने जो काना, हरिहर निंदा सुने जो काना, होई पाप गव बात समाना, होई पाप को काम समान। हे पिताजी, अब तुम बेमौत मरोगे और जितने लोग बैठे सबको दंड मिलेगा, क्योंकि जो किसी की निंदा करता है, सुनता है, उसको गौ हत्या का पाप लगता है। ऐसा करके अपने शरीर को जला दिया। सती ने अग्नि में अपने शरीर को होम दिया, हाहाकार मच गया। और जब जानते हो कपड़ा जलता है तो कैसी गंध आती है। આજકાલના લોકોમાં પ્રેમ ઘટવાનું કારણ આ છે। રામાયણમાં લખ્યું છે કળયુગમાં મા બાપને છોકરાઓ ત્યાં સુધી માનશે જ્યાં સુધી પત્નીનું મોઢું નથી જોયું। કળયુગની અંદર બધાય સ્ત્રીના વશમાં હશે, આવું લખ્યું છે। જે કંઈ ચોપાયો તમને જે કંઈ કથા સંભળાવું છું ને, આમાં લખેલું બોલું છું, તમે એવું ન સમજતા ખીચામાંથી કાઢું છું। ક્યાં લખી છે, કઈ જગ્યાએ, કોણે લખી, ક્યારે બોલ્યું, કોના મોઢે બોલાયું, મને પૂછો, બતાવું તમને। મારી પ્રાર્થના છે અહીં જેટલા ભામાશાઓ મહેમાનો અતિથો બનીને આવ્યા છે, મહેતા સાહેબને પ્રાર્થના એનું સ્વાગત કરીએ અને કન્યાશ્રીથી પધારેલા મુકેશભાઈને, હરનારાયણભાઈને, બીજા મહેમાન ભાઈઓને, અતિથિઓને બોલાવો, રામાયણ માતાના દર્શન કરે અને બધાએ આપણે તાળીઓથી એને વધાવીએ। બાપ, આ કંથરિયા હનુમાન ભક્ત મંડળ જે દિન રાત મહેનત કરે, આ કંથરિયા હનુમાન ભક્ત મંડળની માતાઓ પોતાના પતિની સાથે રહીના મંદિરની સેવા કરે છે। અમારા પૂજારી કે હું તો માતાઓનું કોઈ મને નામ આવડે નહીં, મને 2-4 ભાઈઓનું નામ આવડે કંથરિયા હનુમાન ભક્તના, પણ એના નામ લઉં, બીજાના ન લઈ શકું, કોઈને દુઃખ લાગે, એટલે સમૂહમાં કંથરિયા હનુમાન ભક્ત મંડળ ભાઈઓ તથા બહેનો જે લોકો સેવા કરે છે અને જેટલા ઉદ્યોગપતિ, નગર શેઠ, ધનવાન લોકો આવ્યા છે, આ બધા જાણતા છો કંથરિયા હનુમાનના ભક્તોએ આયોજન કર્યું છે। દિન રાત એક કરીને તમને આમાં બેસાડ્યા છે। તમારા સાથ ને સહકારથી આ કથાનું આયોજન થયું છે। એની અંદર જેણે કોઈ રેતી, કોઈ પાણી, રૂપિયો, મીઠાઈ, ઘઉં, મીઠું, શાક, બટાકા, તેલ, મરચું, જે કંઈ રૂપિયાના અર્થી, મનથી, વચનથી, તનથી, ધનથી સેવા કરી એના નામ લઈએ અને 5 મિનિટમાં આખું વર્લ્ડ સાંભળે, 128 દેશ તમને દેખે। માટે આવો 5 મિનિટમાં બધા ભાઈઓને ઉપર બોલાવો અને સ્વાગત કરીએ। અને હવે કથા સાંભળવા જેવી છે, 5 મિનિટ બેહી રહેજો। તમે બધા 9:30 આવો છો એટલે દિલ્હી ફોન કરી સાધના ચેનલવાળાને કીધું 9:30નો ટાઈમ આપો, એટલે 12:30 થઈએ, તમને કોઈ વાંધો નહીં ને બાપ? જેને વાંધો હોય આંગળી ઊંચી કરજો, એટલે હું તમારે ઘરે બર્તન માંગવા આવી જાય।
કારણ કે આના 5 લાખ રૂપિયા આપ્યા ખર્ચીને તમારા માટે, तो 9:30 નો टाइम है, तुमने सारो विश्व देखे से बाप, इसलिए सब बैठे रहिएगा। मेहता सबसे प्रार्थना, सबका नाम लीजिए। आइए मुकेश भाई कन्यासी वाला, हर नारायण और जिन जिन का नाम लिया जाए मंच पर जल्दी से आइए, क्योंकि कंथरिया हनुमान भक्त मंडल द्वारा ये आयोजन किया है, उनको हम ताली से बधावे और स्वागत करिए जे लोग मेहनत करी। बोलो साहब। धन्यवाद बाप जी, जय सियाराम। यहाँ पर श्री हरनारायण भाई अग्रवाल हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने 11,000 रुपये का दान किया है हमारे लिए। जोरदार तालियों से हम इनका अभिवादन करें। उनकी धर्मपत्नी उपस्थित है। लाओ रामायण नो ग्रंथ वाला भाई कौन से? पहला धर्म ग्रंथों वाला जल्दी आओ ऊपर भाई। अनुबेन हरनारायण भाई की पत्नी का स्वागत और सम्मान यहाँ पे नीचे करेंगे। जोर से ताली बजाओ। हरनारायण भाई के धर्मपत्नी रोज दूध लेकर आता है। खाली मेरी कैसेट जोई थी, पहचानता भी नहीं था। 40 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर आना, 80 किलोमीटर रोज गाय का दूध लाता है भाई, हनुमान को दूध पिलाता है। ताली बजाओ भाई। हरनारायण भाई ना धर्मपत्नी અહીંયા આગળ ઉપસ્થિત થાય એવી વિનંતી। શ્રી અનુબેન એમનું સ્વાગત અને સન્માન કરશે। જલ્દી બહેનો આવી જાઓ, જેનું નામ મુકેશભાઈ કન્યાસી એમના પત્નીને પણ ઉપસ્થિત થવા વિનંતી। હર્ષાબેન એમનું સ્વાગત અને સન્માન કરશે। અહીંયા શ્રી શ્યામભાઈ ચલોડિયા ઉપસ્થિત છે। એમણે લગભગ 10,000 રૂપિયાની કિંમતના રામાયણના પુસ્તકો ભેટમાં આપ્યા છે। સાહેબ ચાલો તમને આપો। એમનું પણ આપણે સન્માન કરીએ। તાળી પાડો મારા બાપ। જય ચાંદલાવાળા માતાજી અનિલભાઈ તરફથી કથા દરમિયાન જેઓ છાશના દાતા છે, કથાના તમામ દિવસો દરમિયાન છાશ એમના તરફથી છે, એમનું પણ આપણે સન્માન કરીએ। पूजा में रखदा प्रभु है। जोर से ताली बजाओ भाई। किसी को देखकर खुश होना। ये बहन खड़ी है, 2 बहनें आ जाओ जल्दी, उसका सम्मान करने का नाम लो साहब। आओ हरनारायण भाई। બંને બહેનોને એક એક મોમેન્ટો ત્યાં નીચે એમનું સન્માન હરનારાયણભાઈના પત્ની અને મુકેશભાઈ કન્યાસીના પત્નીનું સન્માન કરીએ। और मेहमानों का नाम लो बापा, दाताओं का नाम। દર હનુમાન જયંતિ નિમિત્તે ભાઈ શ્રી કિરીટભાઈ ગણેશભાઈ ડુંગરાણી ભોલાદવાલા તરફથી જેટલા જોઈએ તે ઘઉં આપવાની એમણે જાહેરાત કરી છે। દર હનુમાન જયંતિ નિમિત્તે धन्य हो तुम्हारे माँ बाप को। जय એમને પણ ઉપસ્થિત થવા વિનંતી છે। કિરીટભાઈ ગણેશભાઈ ડુંગરાણી ભોલાદવાલા। भाई पेलो मुकेश भाई ने आपे दीजिए तो। जोर से ताली बजाओ बाप। जय हो। इस ग्रंथ का पाठ करना। વિનુભાઈ સીતારામ ગ્રુપ રૂપિયા 51,000 એમના તરફથી પ્રાપ્ત થાય છે। આ દરેક દાનને આપણે જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ। धन्यवाद तुम्हारे माँ बाप को। जय हो। ગીતાબેન હર્ષદભાઈ સુતરિયા જમરાળા। આ હર્ષદભાઈ સુતરિયા ગૌભક્ત છે। ગાયો માટે કંઈ કેટલાય કેટલ કેમ્પ કર્યા છે। ગૌવંશની રક્ષા માટે, ગાયો માટે ખૂબ જ દાન આપે છે। એ ગીતાબેન હર્ષદભાઈ સુતરિયા જમરાળા, પ્રભાબેન રમણીકભાઈ ઢીકવાળી અને રમણીકભાઈ ડુંગરભાઈ મોરડિયા ઢીકવાળી તરફથી 51,000 રૂપિયા પ્રાપ્ત થાય છે। શ્રી હરજીભાઈ ડાયાભાઈ નાકરાણી ભદ્રાવાળ 51,000 રૂપિયા, એમને પણ ઉપસ્થિત થવા વિનંતી। હસુભાઈ ગોરધનભાઈ રણિયાળા જેઓ ભોજન દરમિયાન ખમણના દાતા છે, ताली पाड़ो मारा बाप। એમને પણ ઉપસ્થિત થવા વિનંતી। તુલસીભાઈ મંજીભાઈ માંગુકિયા ખીજડીયા રૂપિયા 25,000 એમના તરફથી મળે છે। જેમના નામો બોલાય એ ક્રમશઃ એક પછી એક ઉપર પધારવા વિનંતી। બિપિનભાઈ મગનભાઈ ગાબાણી ખોપાળા 21,000 રૂપિયા। ताली पाड़ो मारा वाला। 51,000 मारा हनुमान जी ने आपा। धन्यवाद। સંજયભાઈ માવજીભાઈ ચોકડી 11,000 રૂપિયા। जय हो। હિંમતલાલ લાલજીભાઈ 50,000 પાલડિયા હનુમાન जी ने आपा। ताली पाड़ो मारा बाप। હું નાનો માણસ છું, હું બી બહાર માગીને લાવીને 21,000 નાખ્યા છો। મારામાંથી કાંઈ લેવાનું નથી મારા બાપ, 1 રૂપિયો નહીં લેવાનો। ઉલટા 21,000 હું બી 2 ઘર માગીને લાવીને આપીશ। એ તાળી પાડો 50,000 વાળાને બાપ। હિંમતલાલ લાલજીભાઈ પાલડિયા ભવાની જેમ્સ 21,000 રૂપિયા। જય હો। તાળી પાડો બાપ। દિલીપભાઈ વશરામભાઈ બોદરા જેવાપર 11,111 રૂપિયા। તાળી પાડો મારા વાલા। દિનેશભાઈ ઢાઢવદર
₹5100। તાળી પાડો બાપ. સુરેશભાઈ બાબુભાઈ સુતરિયા મોટી રાથળી ₹5100। વલ્લભભાઈ ભગવાનભાઈ ગોટી ઉજળવાવ તરફથી ₹5100। ધનજીભાઈ ભગવાનભાઈ ગઢિયા ઉગામેડી તરફથી ₹5100। તાળી પાડો મારા બાપ. તલસીભાઈ ભીખાભાઈ માંગુકિયા દડવા ₹5000। લવજીભાઈ પરસોત્તમભાઈ પીપળવાળા ₹5100। તાળી પાડો વાલા. આપણી પૂર્ણાવતી લાઈટ ના સ્પેશિયલ હનુમાનજી નું અંધારું નથી થવા દેતા. તાળી દેવો તો મારા બાપ ધનજીભાઈ. પૂર્ણાવતી પ્રસંગની પોથીની પધરામણીનો ચડાવો હિંમતભાઈ પરવાળા તરફથી 1,11,111 છે। હજુ આપણે છેલ્લા દિવસ સુધીમાં આગળ બોલવાના છે। જેમની ઈચ્છા હોય એઓએ આયોજકોનો સંપર્ક કરવા વિનંતી છે। પોથીજીની પધરામણી આપણે ઘેર થાય એ આપણા જીવનનો બહુ મોટો લાવો આ ગણાતો હોય છે। શ્યામકુમાર તરફથી પુસ્તકો છે. તમારા ઘરમાં પાઠ કરજો. એક સાંભળે ને એક ગાય તમારા ઘરની અંદર એની પૂજા કરજો મારા બાપ. જેને 10,000 ના પુસ્તકો લાઈન તમારી સમૂહ અને તાળીથી બતાવો બાપ. ધર્મ ગ્રંથનું દાન જેવું પણ એક દાન છે બાપ. લાવો બાપ. બોલો મહેતા સાहब कोई बाकी हो तो जल्दी बोलो। एक कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बारे में अगर आपकी अनुमति हो तो हाँ, बोल। 100 मिनट। ट्रैवल दोस्त ट्रैवलिंग कंपनी के सहयोग से अगले सितंबर में हिंदुओं का पवित्र यात्रा धाम कैलाश मानसरोवर की यात्रा का आयोजन किया है। इस आयोजन की विशेषता यह है कि परम पूज्य क्षिप्रागिरी बाप जी की भागवत कथा भी कैलाश मानसरोवर पे आयोजित की गई। तो इस यात्रा के साथ साथ कैलाश पर्वत की यात्रा, मानसरोवर में स्नान और पूज्य बाप जी की कथा का श्रवण का लाभ मिलेगा। वहाँ महामृत्युंजय यज्ञ का भी आयोजन है और हर रोज मारुति यज्ञ का भी आयोजन है। जो लोग इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं उनसे विनती है कि यहाँ सीताराम और ये वीडियोग्राफी जो कर रहे हैं दीपक भाई, उनसे संपर्क करें। उनसे डिटेल में सभी इंफॉर्मेशन उनके लिए मिल जाएगी। यूँ तो जमाने में बहुत से रिश्ते हैं, लेकिन सबसे धर्मशास्त्रों के मुताबिक अगर कोई सबसे बढ़िया रिश्ता है तो वो है गुरु और शिष्य का। धन्य हो मेहता साहब. ताली ताली बाप. क्योंकि गुरु की उंगली थामकर ही शिष्य अपनी जीवन की यात्रा तय करता है। गोविंद के दर्शन गुरु करा सकते हैं। यहाँ ऐसे कई भक्त हैं, कई शिष्य हैं जो एक तरह से एकलव्य की भांति है, जो कभी बाप जी से मिले नहीं, लेकिन अपने अंतर में, अपने हृदय में उनकी छवि को बिठाकर उनको गुरु पद पे स्थापित किया है। जय हो तुम्हारे ऐसे भक्त मंडल, अगर बाप जी आपकी अनुमति हो तो सभी भक्त मंडल यहाँ नीचे कतार में खड़े रह के आपके चरणों में यहाँ से पुष्पमाला अर्पित करना चाहते हैं। अगर आपकी अनुमति है तो इन्होंने आयोजन किया है, तो सभी भक्त मंडल के सभी भक्त जल्दी आ जाइए. जल्दी से आ जाए। मेरे को नहीं, पर मेरे सामने जो मेरी माँ राम कथा है उसको नमन कीजिए। वो नमन मुझे पहुंच जाएगा और मैं मेरे गुरु जी के चरण में अर्पण कर दूंगा और आपसे प्रार्थना करूंगा कि भगवान आपके घर में सदैव भक्ति में वातावरण रखे। यही हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं। सभी लोग एक कतार में खड़े रहेंगे। ये वही मेरे भक्त कंकरिया मंडल है, हनुमान के भक्त मंडल है बाप. ये वही जी बाप जी, ये वही भक्त मंडल है जिन्होंने इस कथा के आयोजन में अपना सब कुछ दांव पर लगाया है। धन्य हो तुम्हारे माँ बाप को, धन्य तुम्हारे पुत्र सब परिवार लोग एक को. कतार में खड़े हो जाए और वहां से मन ही मन में पोथी जी पे और पूज्य बाप जी के चरणों में आप सबके भाव पुष्प समर्पित कीजिए। हनुमान जी महाराज खुश रहो. मन की भावना ही सबसे बड़ी भक्ति है। आप सबके मन में अपने गुरु के प्रति जो भावना है, जो पूज्य भाव है, जो सद्भाव है, वो अवश्य पहुंचेगा। आप जहां भी खड़े हैं वहीं से आप पुष्प उधर रख दीजिएगा
अगर आपके मन में भावना है तो वो पुष्प बाप जी के चरणों में जाएगा, पोथी जी पे जाएगा और बाप जी की कृपा आप सब पे बनी रहेगी। आप सबको विनती है अपनी अपनी जगह पे आ जाए। 128 देश 128 देश में अभी आवाज पहुंच रही है। उन सभी से मेरी प्रार्थना है कि सभी उन भक्तों को आशीष दे कि ऐसे काम करते रहे और मेरे हनुमान जी की तुम्हारे सबके पर, तुम्हारे परिवार पर सदा ऐसी कृपा बनी रहे। मैं प्रभु से प्रार्थना करूं बाप। बोलो क्षिप्रागिरी महाराज की। आइए, सबसे विनती है सब भक्त अपनी अपनी जगह पे आ जाए। आपके मन में आपके गुरु के प्रति, हनुमान जी महाराज के प्रति जो भाव थी, जो भक्ति थी, वो वहां तक पहुंच गई है। बाप जी ने भी अपने शिष्यों को, आप सबको शुभाशीष दिया है कि आप ऐसे काम अपने जीवन में करते रहें। हनुमान जी महाराज आपके जीवन में खुशियां भरे। बहुत ही बड़ा भक्त मंडल है। हम चाहते हैं हनुमान जी की कृपा से ये दिन दुना रात चौगुना बढ़े, बहुत से लोग इनमें शामिल होते जाए। उर्दू शायर गालिब ने लिखा है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए कारवां बसता गया। शिप्रागिरी बाप जी ने अकेले इस समाज सुधार की ये जो ज्योत जगाई थी, आज इनमें गुजरात, सौराष्ट्र और हिंदुस्तान के करोड़ों लोग इनमें शामिल हो गए। लोग मिलते गए कारवां बसता गया। हनुमान जी की कृपा से ये कारवां यूं ही चलता रहे। आखिर में बाप जी से विनती करने से पहले देयर इज ए मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स, एक संदेश हमारे देश विदेश के दर्शकों के नाम। जय सिया राम। वी ऑन बिहाफ ऑफ महंत प्रभुगिरी जी महाराज और कंथेरिया हनुमान भक्त मंडल welcomes you all via this electronic media on this holy occasion of Tapi Tate Ram Parayana Gnan Ganga, duly pronounced by His Highness Shri Kshipragiri Ji Maharaj, Param Punja Bab Ji, here at Kantheria Hanuman Dham, Causeway Road, Surat. Through this Ram Katha, our organization is collecting fund for the activities of religious simultaneously along with social liabilities. If you want to contribute, kindly deposit your fund in our bank account, which is scrolling on the screen. If you want to contact us, please contact on the telephone number which are provided on the scrollings. You also watch us on live telecast of this program via internet. Please connect www.sadhanatv.com. You can also watch this live broadcast on your iPhone, BlackBerry or Android enabled mobile phone via GPRS connected on sadhana.com/live. जय सिया राम। जय सिया राम। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़े हुए सभी दर्शकों का हम महंत श्री प्रभुगिरी जी महाराज एवं कंथेरिया हनुमान भक्त मंडल की ओर से अभिवादन करते हैं। आप देख रहे हैं सूरत के कॉजवे रोड पर स्थित कंथेरिया हनुमान धाम में श्रवण हो रही तापी तटे श्री राम पारायण ज्ञान गंगा का जीवंत प्रसारण, और ये पावन कथा का श्रवण करवा रहे हैं परम पूज्य श्री क्षिप्रागिरी जी महाराज, परम पूज्य बाप जी। हमारे ये संस्थान द्वारा धर्म के साथ साथ कई सामाजिक प्रवृत्तियां भी जुड़ी हुई है। यदि आप अपना अनुदान या सहयोग देना चाहते हैं तो कृपया स्क्रॉल हो रहे हमारे बैंक अकाउंट नंबर में अपनी राशि जमा करवाइए, या फिर अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो कृपया दिए गए संपर्क स्रोत से हमारा संपर्क करें। हमें भारत भर में से फ़ोन कॉल मिल रहे हैं कि बाप जी हिंदी में प्रवचन दें, मगर ये रामकथा यहीं गुजरात में हो रही होने से आप कभी कभी ही हिंदी बाप जी से सुन पाएंगे। आगामी कथा जब भी गुजरात के बाहर होगी तब बाप जी अवश्य हिंदी में ये कथा कहेंगे। जय सिया राम। यहाँ इस कथा के कवरेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट्स मीडिया के जो रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स पधारे हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और आइए कथा प्रवाह की ओर बढ़ते हैं। बाप जी से विनती करते हैं उनके दिव्य वचनामृत का हमें लाभ दे। धन्यवाद। जय सिया राम। पंजाब से बहुत बहनायों का
फोन आ रहा है कि जितने भी श्रोता है मेरे भाई बहन, उसको पंजाब से हिना बहन तलवार, ननी बहन, कीर्ति बहन, संजीव कुमार आदि सब लोग आपको शुभकामना और जय श्री राम फोन में भेजे हैं। आपसे भी हम उम्मीद रखते हैं कि सभी लोग आपको भी जय श्री राम करें और तालियों के गड़गड़ाहट से हम उसकी स्वागत करते हैं। मीरा ने कहा है यहाँ लाखों तर गए, माँ सीता ने कहा है, माँ पार्वती ने कहा है, वाल्मीकि ऋषि ने कहा है और एक अंधे आदमी सूरदास ने गाया है, यहाँ लाखों तर गए, यहाँ लाखों तर गए, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते, यहाँ लाखों तर गए, यहाँ लाखों तर गए, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते। सूरदास गा रहे हैं और कृष्ण भगवान सुन रहे हैं। ऐसी तरह एक किसी के घर में भजन था, घर वाले सो गए, सूरदास अपने आश्रम में जा रहे थे, कुआं था, गिरने जा रहे थे, भगवान वैकुंठ को छोड़कर छोटा सा बालक का रूप लेकर सूरदास को बताया, महाराज कुआं में गिर जाओगे, इधर आओ। सूरदास ने जान लिया है भगवान है। कन्हैया ने कहा बाबा सारी दुनिया सो गई, अब तुम गाओ मैं सुनूंगा। सूरदास गाने लगे और कृष्ण ऐसा करके सुनने लगे और सूरदास के मुख से शब्द निकला, यहाँ लाखों तर गए, यहाँ लाखों तर गए, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते, यहाँ लाखों तर गए, यहाँ लाखों तर गए, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते। मीरा ने तुम्हें पुकारा, उसको भी तुमने तारा, मीरा को तुम्हें पुकारा, उसको भी तुमने तारा, मीरा ने तुम्हें पुकारा, उसको भी तुमने तारा, मीरा ने तुमको पुकारा, उसको भी तुमने तारा, उसको भी तुमने तारा, उसको भी तुमने तारा। जहर पी के अमर बन गई वो। हे कन्हैया, सूरदास गा रहे, मुझे आंख से दिखता नहीं, तुम सुन रहे हो? कृष्ण ने कहा बाबा मैं सुन रहा हूँ, सारी दुनिया सो गई, जिसके घर में भजन थे वो भी सो गए, तुम कुएं में गिरने वाले थे, मैंने पकड़ लिया, अब तुम गाओ मैं सुनूं। तो सूरदास ने कहा मीरा ने तुम्हें पुकारा, उसको तुमने तारा, जैसे मुझे बचाया। जहर पी के अमर बन गई वो, जहर पी के अमर बन गई वो, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते, हो यहाँ लाखों तर गए, यहाँ लाखों तर गए, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते। सबरी ने तुम्हें पुकारा, उसको भी तुमने तारा, सबरी ने तुम्हें पुकारा, उसको भी तुमने तारा, उसको भी तुमने तारा, उसको भी तुमने तारा,
भक्ति करके अमर बन गई वो, भक्ति करके अमर बन गई वो, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते ओ, यहाँ लाखों नहीं सुना सकता, शिप्रागिरी ही गा सकता है, क्योंकि अपने गुरु से मुझसे सुना था, यहां से निकला हुआ शब्द है। प्रहलाद ने तुम्हें पुकारा, उसको भी तुमने तारा। से भी बच गया वो। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए क्या नहीं किया। सूरदास बताते हैं, कन्हैया तुमने ही नरसिंह रूप लेके बचाया था। मौत से भी बच गया वो, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते ओ, यहाँ लाखों तर गए, यहाँ लाखों तर गए, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते। ये कोई पिक्चर का गीत नहीं है, एक अंधा व्यक्ति गा रहा है, एक भक्त गा रहा है और भगवान सुन रहा है। सूरदास वृंदावन में बहुत बड़े संत हो गए, वो गा रहा है और कृष्ण सुन रहा है। कन्हैया ताली बजा रहा है और सूरदास गा रहा है। उसको भी तुमने तारा, तूने तुम्हें पुकारा, उसको भी तुमने तारा। एक 7 साल का बालक और माने लात मार के भगा दिया और 7 साल के बालक ने तुम्हें पुकारा, उसको अमर बना दिया। ध्रुव आज अमर है, इतिहास में रामायण में उसकी कथा आती है। इसलिए सूरदास ने कहा, ओ कन्हैया तुम ही तो थे उस बालक को अमर बनाने में। ध्रुव ने तुम्हें पुकारा, उसको भी तुमने तारा। ध्रुव ने तुम्हें पुकारा, उसको भी तुमने तारा, उसको भी तुमने तारा, उसको भी तुमने तारा। आज भी वो अमर बन गया है। 4 बजे उत्तर दिशा में देखना, 33 करोड़ तारों में एक तारा ऐसा है जगमग रहा है। रामायण में उसको याद किया है, वो आज अमर है। ध्रुव, जिसके वश में भगवान राम आए, वही ध्रुव तारा। जो ध्रुव तारा जिसको सपने में आता है, उसकी 4 महीने में मौत होती है। और जो शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के पहले से मरता है, वो ध्रुव लोक में जाता है। ऐसा गीता में भगवान ने बोले हैं। इसीलिए सूरदास कहते हैं, कन्हैया ध्रुव ने तुम्हें पुकारा, उसको भी तुमने तारा।
तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते, ओ, यहाँ लाखों तर गए हैं, यहाँ लाखों तर गए, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते। शिप्रागिरी को तेरा बस एक है सहारा, शिप्रागिरी को तेरा बस एक है सहारा, बस एक है सहारा, बस एक है सहारा। मैं भी तो तर जाऊंगा ए हनुमान, मारू बीजू दुनिया में कोण छे तारा वगरनु बाप? बापनो अर्थ तमे जाणो छो? तमे एवुं ना समजता हूं तमने बाप कहूं छुं। तमे पिता समझो छो, बापू कही सको, बापा कही सको। बाप कोने कहेवाय? बा એટલે માં, बाप प એટલે बाप, અને એ ભગવાન જ બની શકે। माँ कोदी बाप न बनी सके, बाप कोदी माँ बनी सके नहीं, पण माँ ने बाप एक बनतो होय तो भगवान। कारण के આપણે રોજ કહીએ છે, तुमी हो माता पिता, तुमी हो बंधु च सखा, तुमी हो विद्या द्रवणम, तुमी हो सर्वम मम। हे बाप, भगवान ने पुकारे, तमारी अंदर ईश्वर बैठो छे ने हूँ बाप कहूं छुं। तमे तो ईश्वर छो, ईश्वरનું રૂપ છો, પણ તમારી અંદર બેઠો છે મારો બાપ હનુમાન। અને શંકર કયો, હરિ કયો, રામ કયો, કૃષ્ણ કયો, સ્વામિનારાયણ ભગવાન કયો, જગદંબા જે કહેવું હોય કયો। शिप्रागिरी को तेरा बस एक है सहारा, शिप्रागिरी को तेरा बस एक है सहारा, बस एक है सहारा, बस एक है सहारा। मैं भी तो तर जाऊंगा, मैं भी तो तर जाऊंगा, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते, ओ, यहाँ लाखों तर गए, यहाँ लाखों तर गए, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो वाला आ કંથરિયા હનુમાન કાંટામાંથી બહાર નીકળ્યો છે, આને ખોટા હાથે નથી બનતું, આની પાસે ખોટો નહીં રહી શકે, ઈર્ષાળુ નહીં શકે, બધાને અડફેટે ચડવું, પણ હનુમાનના અડફેટે ન ચડશો બાપ। આને ઈર્ષાળુ માણસ પસંદ નથી, આને કોઈ ખોટાની જરૂર નથી, ખોટો હશે તરત નીકળી જશે ગમે તે બહાને। એટલા માટે ભગવતીએ શરીરને બાળી દીધું, શંકરને ખબર પડી, વીરભદ્રને મોકલો, વીરભદ્ર આવ્યો, બધાને તોડી ફોડી નાખ્યા, અને બધા દુઃખી થઈને બ્રહ્મા પાસે ગયા। બ્રહ્માએ કીધું હું બાપાનું ખવાઈ ગયા હતા, આ ડાઘાનું અપમાન થાય ત્યાં ન જવાય, આ ડોહો મારી નાખશે। દેવતાઓ કહેવા લાગે ગમે તેમ કરો બચાવો અમને। ત્યારે બ્રહ્માએ કીધું ચાલો શંકર પાસે। દેવતાઓ કીધા વધારે મારે ખવડાવવો છે, એનો માણા આવીને મારી ગયો, હવે એની પાસે પેલો તોડી નાખશે। બોલે નહીં, તમે શંકરને ઓળખતા નથી, ભગવાન શિવ જેવો કોઈ દયાળુ નથી, ચાલો એના ચરણમાં જઈએ, એને પ્રાર્થના કરીએ, એ સાંભળશે, બહુ દયાળુ છે બાપ, શિવ જેવો કોઈ। એક ચોરે આ ભજન ગાયું છે,
દિવાળીનો ટાઈમ, લોકો ફટાકડા ફોડે, આ ચોરના ઘરમાં ખાવા નહીં. એની ઘરવાળી રડવા લાગી કે લોટમાં પાણી નાખીને છોકરાને પાવશું. હવે હદ થઈ, 4 દિવસ થઈ ગયા, 2 છોકરાને તાવ આવ્યો છે, કંઈક ચોરી કરીને લાવો તો રોટલા ભેગા થાય. પેલો કે 12 મહિનાનો દિવસ છે, પકડાઈ જાય તો 100 મહિના જેલમાં જાય. હું ક્યાં જાઉં? બોલે ગમે તેમ કરો, મારા છોકરા ભૂખ્યા, પૈસાદારો ફટાકડા ફોડી રહ્યા છે, અહીં ખાવાના પાપા, तुम जाओ. और आदमी निकल पड़ा. जहां देखे लोग जाग रहे, फटाकड़े फोड़ रहे. गांव के बाहर भोलेनाथ का मंदिर था. पुजारी भूल गया था, दिवाली का महीना था, जल्दी जल्दी घर जाना था. सब मंदिरों में ताला होता है, भोलेनाथ के मंदिर में ताला नहीं. एमा कांई लेवा जेवुं होय ज नहीं. एमा ताळुं क्यांथी होय? अने पुजारी खुश हो गया. चोर ने देखा मंदिर खुला है, चला गया. चारों तरफ देखा, कुछ नहीं मिला. जब ऊपर देखा तो पुजारी उतार में शिव ना ऊपर पेलो जलधारा नो लोटो भूली गेलो. मारी जेवो तो भाग्यो के. चोर ने थयु आ लोटो वेचीश, 200-400 रुपया मिलेगा, मेरे बच्चे रोटी खाएंगे. और जलधारा लेने गया, मगर मेरे जैसा ठींगना था. ए मारी जेवो ठींगणो हतो, पोगी नहोतो एकतो. शंकरना लिंग पर पग मूकी, लोटो उतारी अने भाग्यो. खूब राजी थयो, वजनदार लोटो. ज्यां दरवाजानी बहार पग मूके त्यां तो अंदरथी आवाज आवे, ए ऊभो रे, ऊभो रे, ऊभो रे. ज्यां चोरे पाछळ नजर करी, अंधारामां प्रकाश थयो. काली चौदस नो दिवस, चारो तरफ प्रकाश, हाथमां त्रिशूल डमरू. भोलेनाथने जोया अने चोर भड़की गयो, ध્રુજી गयो. कलश भगवान चढ़मा मूकी लाकड़ी पड़े पड़ी गयो. मालिक माफ करजो, जीवन में पहलो दाखलो छे, मने क्यांय मळ्यो नहीं, એટલે તમારા ઘરમાં ચોરી કરી. આમ તો મંદિરમાં ચોરી કરાય નહીં, પણ મારી મજબૂરી ને તમે સમજો. આ લોટો લઈ લો, મને જવા દો, મને મારતા નહીં, મારા છોકરા નાના છે, હું બીજે ચોરી કરીશ. શંકર ખસડા ખડા ખસી પડ્યા. બેટા ડરીશ નહીં ભાઈ, ભાગીશ નહીં. હું તને મારવા માટે નથી ઊભો, તો હું તને દર્શન આપવા આવ્યો. ગાંડા, તારે જે જુએ માર. આ નામ શંકર. પેલો ચોર કે પણ એ ભાઈ, હું તમારા મંદિરમાં ક્યારે આવ્યો નહીં, તમને પાણી ચડાવ્યો નહીં, ક્યારે બેલપત્ર ચડાવ્યો નહીં, ક્યારે દૂધ ચડાવ્યો નહીં. લોકો તમારા માથામાં લોટા ફોડે, શ્રાવણમાં લાઈન લાગે. શ્રાવણ મહિનો પૂરો થાય એટલે શંકર પૂછે પાર્વતી, આ બધા ગયા ક્યાં? કામે લાગી ગયા. હવે આગલો શ્રાવણ મહિનો, અને એ માલિક, મને તમે રાજી થઈ ગયા. કોઈ દી તમારા મંદિરમાં આવ્યો તો ચોરી કરી, તમારા મંદિરની મેં ચોરી કરી, મને માફ કરો. ભગવાન કે એટલે તો કહું છું કે કોઈ દૂધ ચડાવે, કોઈ પાણી ચડાવે, કોઈ બેલપત્ર ચડાવે, એ તું આખો ચડી ગયો, એ માગ. અને ચોરની આંખમાંથી આંસુ આવ્યા. પછી એને કાંઈ માગ્યું નહીં. પછી એને ન કીધું મને રૂપિયા આપો, મને ધન આપો, કંઈ નહીં. ભગવાન શંકરે કહ્યું માગ માગ માગ. તારી આંખમાંથી શ્રાવણ ભાદો વહેતો થઈ ગયો. રડતો રડતો માણસ બોલ્યો, શંભુ શરણે પડી માગુ ઘડી રે ઘડી કષ્ટ કાપો. દયા કરી દર્શન શિવ આપો. શંભુ શરણે પડી માગુ ઘડી રે ઘડી કષ્ટ કાપો. દયા કરી દર્શન શિવ આપો. તમે ભક્તોના દુઃખ હરનારા, શુભ સૌનું સદા કરનારા. તમે ભક્તોના ભય હરનારા, શુભ સૌનું સદા કરનારા. ભાલે તિલક કર્યું, કંઠે વિષ ધર્યું, અમૃત આપો. દયા કરી દર્શન શિવ આપો. શંભુ શરણે પડી માગો ઘડીએ ઘડી કષ્ટ કાપો. દયા કરી દર્શન શિવ
ચોરે ગાયું, પણ આજ બ્રહ્માને યાદ આવ્યું, બ્રહ્માએ ચોરનું ગાયેલું ભજન શંકરને સંભળાયું છે બાપ. આ કોઈ કલાકારે, કોઈ ભગતે, કોઈ સાધુએ નથી ગાયું, એક ચોરે ગાયું. પણ એ ચોર કેવો હતો? શંકરને મળ્યા અને એ ભગવાન શંકરે કીધું કે જા, બીજા જન્મમાં તું રામનો મિત્ર બનીશ. અને બીજા જન્મ એ મહાન ચોર ગૃહરાજ ભીલ બન્યો, રામનો મિત્ર નિષાદ. આમાંની કથા છે બાપ. શંકર જેને મળે એ કોઈ મામૂલી થોડી હોય બાપ. એટલા માટે બ્રહ્માએ દેવતાઓને લઈ કૈલાશ પર ગયા. ભોળોનાથ બેઠા છે, જટા વિખરાઈ ગઈ છે, જગદંબા બળી ગયાનું દુઃખ છે, ચારો તરફ ગણ રોવે છે માતાજીના અફસોસથી. માં મરી ગઈ, બાપ એકલો પડી ગયો, સેવકો રડે, ગણો રડે, શંકરની આંખમાં આંસુ છે. જગદંબા યાદ આવી, અરે રે બરફમાં મારી આડે બહુ સેવા કરી, જે મારી આટલી સેવા કરીને આ દશા, પણ હું શું કરું? એને મારી વાતને માની નહીં, મારી સાથે દગો કર્યો, મારી સાથે બનાવટ કરી, મેં બધું સહન કર્યું, એને મના કરી તોય ગઈ. શિવજી રોવે, બ્રહ્મા દેવતાઓને લઈને આવ્યા, પ્રાર્થના કરી. દેવતાઓ ધ્રુજે છે કે શંકર અમને મારશે તો. બ્રહ્માએ કીધું ડરશો નહીં, આપણો બાપ છે, આ દેવનો દેવ મહાદેવ ભોળોનાથ છે, અને જેવું કોઈ નથી, હાલો બધાય. બ્રહ્માએ દેવતાઓની સાથે પ્રણામ કર્યા. શંકર ભગવાન બધું ભૂલી ગયા. પધારો પધારો પધારો, બેસો. આનું નામ દયાળુ. ભગવાન શંકરને ક્રોધ અવતાર નથી તો કરુણાનો અવતાર કીધો. શંકરે કહ્યું બોલો મારી જેવી સેવા. બ્રહ્માએ કીધું આ બધાના હાથ પગ તૂટી ગયા, આના દાંત તૂટી ગયા, આની આંખો તૂટી ગઈ, આની દાઢી તૂટી ગઈ, આને હાજા કરો. શંકરે કહ્યું આ બધા તો હાજા થશે, પણ જેની દાઢી તૂટી, દાંત તૂટ્યા, આંખ તૂટી, એ હાજા નહીં થાય. કારણ કે દક્ષને ચડાવનારા હતા, આઘાપછી કરનારા હતા, આ કોડાઓ નિંદા કરનારા સાથ આપનારા હતા, આ દોઢ ડાયાઓ ડાપણ કરનારા હતા. હવે આ આમ નામ રહેશે, આ હારા નહીં થાય. બ્રહ્માએ કીધું બધું તો ઠીક, પણ તમારો શસ્ત્રાનું ધડ પડ્યું છે. વીરભદ્રે માથું તો અગ્નિમાં નાખી દીધું, એને જીવતો કરો, ચાલો અમારી સાથે. ભોળોનાથ પધાર્યા. આવ્યું તો લાશના ઢગલા થયેલા, દીકરીઓ રડે છે પોતાના પતિઓના માથા હાથમાં ખોળામાં લઈ. જ્યાં લાડવા દાળ ભાત બધું પડ્યું છે, લોહી લુવાણ છે, સોનાના પાત્રો ખાલી છે, અને માથું બળે, એની ગંધ આવે, અને ધડ તડપે છે. આજ 60 બહેનોના ચૂડલા રોળાઈ ગયા. આજ દક્ષનું મૃત્યુ થયું. આજ દેવતાઓના રમણ ભમણ થયા, ઋષિઓ મુનિઓ દુઃખી થયા. બધાએ ત્રાહિમામ ત્રાહિમામ શિવજીને પ્રાર્થના કરી. શંકરે કીધું આને જીવતો કરી દઉં. જો મેં સાપ આપ્યો હોત, પણ મારા ભક્તનું માન હું ટાળતો નથી. કોઈના ઉપર હું રૂઠી જાઉં તો રાજી થાવ, પણ મારો ભક્ત રૂઠી જાય તો મારો ભક્ત કે મારે કરવું પડે. મારા ભક્તે હજારો વર્ષ પહેલા આ દક્ષે મને જેમ તેમ ગાળો દીધી, મારી નિંદા કરી, હું ન બોલો, પણ મારા સેવકે આને સાપ આપ્યો હતો કે તારું માથું બકરાનું થશે. હવે તો આ માણા તો છે, પણ આનું માથું બકરાનું ચડશે. જાઓ બકરાનું માથું લાવો. બ્રહ્માએ કીધું આવું ન કરો, મારો દીકરો છે. બ્રહ્માનો છોકરો થાય દક્ષ, આ મારો છોકરો છે. તારો છોકરો હોય તો શું થઈ ગયું? ભગવાન શંકર બોલ્યા કર્મ પ્રધાન વિશ્વ કર બ્રહ્મા જેવું કરે એવું ભરે બાપ. જો જસ કરગી તસ ફલ ચાખા, જો જસ કરગી તસ ફલ ચાખા. सकल पदारथ है जग माई, सकल पदारथ ये जग माई. कर्महीन नर पावत नहीं, हे कर्महीन नर पावत नहीं. कर्म प्रधान भगवान भोलेनाथ बोले ब्रह्मा जी तुम्हें भूली गया, आखो जगत कर्म के अधीन है, जैसा जो करता है उसको वही सजा मिलती है. आप जानते हो, विधाता हो, आपको मुझे कहना नहीं चाहिए. तुम अपने बेटे को जिंदा करने की बात करते हो, जो पाप करता है बाप होकर उसको माफ करते हो, मगर मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, अपने बेटे को नहीं छोड़ा, गणपति को, अपने बेटे कार्तिक को मैंने नहीं छोड़ा, तो मैं तुमको कैसे छोड़ सकता, तुम्हारे बेटे को कैसे छोड़ सकता हूं? कर्म के अधीन है,
કર્મને વાધિકા રસ્તે માં ફલ કદાચન. કૃષ્ણ પણ બોલ્યા છે, જેવું કરશો એવું ભરશો, જેવું વાવશો એવું લડશો. કૃષ્ણ બોલો, કર્મ કી ઈચ્છા ફલ કી ઈચ્છા મત કરીએ इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान. ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान. और कर्म अच्छा करेगा वो फल पाएगा, बुरा कर्म करेगा वो पछताएगा. बुरा कर्म कृष्ण बोलो, करेगा वो पछताएगा. पाप करे सुख चाहे कैसा तू इंसान. अरे पाप करे सुख चाहे कैसा तू इंसान. अरे जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान. ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान. हे ब्रह्मा, सारा संसार कर्म ने आधीन છે. જેવું કરશો એવું લણશો, ખાડો પાડશો તમે જ પડશો. ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનને કહે, જેમ ખેતરમાં જ્વાર વાવો તો જ્વાર જ ઉગે, બાજરો વાવો તો બાજરો ઉગે. એમ હે અર્જુન 16મો અધ્યાય પહેલો શ્લોક, શરીર ઇદમ ક્ષેત્રમ સદા. હે અર્જુન, આ શરીર ખેતર છે, આમાં જેવું વાવશો 2 વર્ષે 5 વર્ષે 10 વર્ષે 50 વર્ષે, અરે આ જન્મ ચૂકી ગયા, બીજા જન્મમાં ભોગવું પડશે. તમે છૂટી ગયા, તમારા છોકરાને ભોગવું પડશે. કારણ સકલ પદાર્થ હે જગમાં કર્મહીન નર પાવત નાય. કોઈ રોગ તમને ખાઈ જશે, બે મોત મરી જશો. માટે હે અર્જુન, તારા છોકરાને આવું કહેજે. કોઈ સમય મળે કોઈ સંતની પાસે જઈ અભિમાન છોડી કપટ છોડી અને એની પાસે બેહીને આવું સાંભળજે અર્જુન. તારા ગામમાં કોઈ સાધુને લાવી સત્સંગ કરાવજે, તારા છોકરા બગડે નહીં. જો મારા ઘરેથી ચિઠ્ઠી આવી છે, મારા છોકરાએ દારૂ પીને સાધુઓની મસ્કરી કરી, સંતોએ સાપ આપ્યો, તમારા કુળનો નાશ થશે. મારા છોકરા તો મરશે, મારે મરવું પડશે. હું નહીં મરું તો સંતોને કોઈ માનશે નહીં. બાપ ભગવાન બોલતા બોલતા રડી પડ્યા. એ મારા વાલા 16મો અધ્યાય વાંચજો, 4થો અધ્યાય 5મો શ્લોક વાંચજો, 7મો અધ્યાય 9મો શ્લોક વાંચજો, 18મો અધ્યાય છેલ્લો શ્લોક વાંચજો. સર્વ ધર્માન પરિત્યજ મામેમ શરણં પરમાપો મોક્ષામી મા સુત કિલકમ. હે અર્જુન, તને તારો ધર્મ જ બચાવશે. બધાય ધર્મોને પ્રણામ કર, પણ તું તારા ધર્મને છોડીશ નહીં. ધર્મે રક્ષતો રક્ષતા, તને તારો ધર્મ જ બચાવશે. જો તું તારો ધર્મ છોડી બીજાનો ધર્મ અપનાવીશ તો તને તારો ધર્મ જ મારી નાખશે. આ કૃષ્ણની પ્રતિજ્ઞા છે મારા બાપ. બીજા ધર્મને પ્રણામ કરો, કોઈ ધર્મની નિંદા ન કરો, પણ તમારા બાપ દાદાનો જે ધર્મ છે એને સંભાળી રાખજો. જે ધર્મમાં રામ કૃષ્ણ શિવ જગદંબા ગાય દીકરી મા બાપ ધરતી પૂજાય, આનું નામ ધર્મ છે મારા બાપ. આને યાદ રાખજો અને ભૂલશો નહીં. રામાયણની કથામાં આવ્યું છે, શંકર બહુ રડ્યા છે, હું શું કરું. બ્રહ્માજી લઈને આવ્યા, ભોળાનાથે બકરાનું માથું મગાવ્યું, બકરાનું માથું ચડ્યું, દક્ષને પાણી છાંટ્યું. દક્ષ ઊભો થયો, પોતાના જમાઈને જોયો, પોતાના જમાઈને મરેલા જોયા, પોતાની દીકરીને અડધી બળેલી જોઈ અને દક્ષ રડી પડ્યો, પણ બોલી શક્યો નહીં. માટે માનવની જીભ મળી છે, ઈશ્વરને યાદ કરજો. બીજા જન્મમાં જીભ નહીં મળે, ભગવાનને યાદ નહીં કરું. આ માનવ હતો ત્યારે ભગવાનને યાદ ન કર્યો, હવે બકરો બન્યો, તેની ભાષામાં ભગવાનને કહેવા લાગ્યો, મને માફ કરો, મને ક્ષમા કરો. છતાં ભગવાન શિવ રડતા રહ્યા. સતીનું શરીર બળેલું જોયું, શંકરે પોતાના ખંભે નાખ્યું. વિષ્ણુને ખબર પડી કે ભગવાન ભોળેનાથ આમ ચાલશે તો ધરતીકંપ આવશે, ધરતી પાતાળમાં જશે. વિષ્ણુ તો ભગવાને સુદર્શન ચક્ર છોડ્યું. भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा, माँ भगवती के शरीर के टुकड़े किए, जहाँ जो टुकड़े बने वो शक्तिपीठ बनी. हमारे भारत में 51 शक्तिपीठ है, उसमें पहला नंबर अंबाजी का आता है, जहाँ नाभि है बाप. गुजरात बहुत भागशाली. दूसरा नंबर चोटी कला, जहाँ माँ का चोटला पड़ा. तीसरा नंबर पोरबंदर कोयला डूंगरा, जहाँ भगवती के स्तन गिरे. चौथा नंबर आशापुरा, जहाँ भगवती की साथी पड़ी. 5वां नंबर गबर गौक, जहाँ माना कान पड़ा. 7वां नंबर कुल्लू मलानी, कांगड़ा देवी, वैष्णो देवी, ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी आदि जो भी देवियां है उस भारत में माँ के शरीर के टुकड़े गिरे, उसे शक्तिपीठ बनी से. एक बार जोर से भगवती की जय जयकार करे. बोलिए अम्बे याज्ञवल भरद्वाज ने कहे से ऋषि, मां भगवती का शरीर जल गया, मगर मरते मरते भगवान से प्रार्थना की कि
कि मेरा दूसरा जन्म स्त्री का हो, जहां भी मैं जन्म धरूं शंकर मेरा पति हो। यही कारण जन